हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल क्लासेस। आज हम आपको रेशनल नंबर के बारे में बताएंगे। रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है। पर ये आया कहाँ से, कैसे बना? तो इसका स्टेप भी वैसे ही होगा जैसा हमने नेचुरल, होल और इंटीजर में बताया था कि नेचुरल में कुछ ऐड किया तो हमें होल मिल गया, होल में कुछ ऐड किया तो हमें इंटीजर्स मिल गया। अब इंटीजर्स में हम कुछ ऐड कर दे तो हमें रेशनल मिल जाएगा। तो हमारे पास सारे होल नंबर्स हो गए थे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो के साथ इंटीजर बन गया था। तो यदि इसमें हम फ्रैक्शन नंबर इंक्लूड कर दें तो हमारा जो नया सेट ऑफ नंबर तैयार होता है वो कहलाता है रेशनल नंबर, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हमने फ्रैक्शन ऐड किया है तो इसकी डेफिनेशन में भी हम p बाई क्यू टेल से डिफाइन करेंगे, ठीक। और फ्रैक्शन की वजह से इसका दूसरा नाम भी पड़ा कोसेंट नंबर, ठीक है। इसलिए इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो रेशनल नंबर है उसको हमने किससे इंडिकेट किया? क्यू से, ठीक है, क्योंकि कोसेंट नंबर है। और इसको डिफाइन कैसे किया कि x such that x is equal to p by q type where p and q are integers, q is not equal to 0 and p and q are co-prime, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को हम क्लियर करेंगे उसके पहले हमने एग्जांपल्स भी लिखा है। 15/7, 3/8, 153/121, 5.3 बार, 7.02 बार, 5, -3, -7/2 एक्सेट्रा। ये सारे इसके एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। अब हम डेफिनेशन को क्लियर करने के बाद एक एक एग्जाम्पल को देकर आपको समझाएंगे। देखिए क्या है, डेफिनेशन में था, पहला पॉइंट क्या था? p एंड q आर इंटीजर। तो पहली कंडीशन, बेसिक कंडीशन होगी कि p और q को इंटीजर होना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या है? q इज नॉट इक्वल टू 0, q को 0 नहीं होना चाहिए। मैथ्स का बेसिक रूल है, यदि किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम 0 नहीं ले सकते। यदि 0 लेते हैं तो वो नंबर हमारा अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। इसलिए q इज नॉट इक्वल टू 0 इज द बेसिक कंडीशन। एंड थर्ड कंडीशन इज योर p एंड q आर को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब होता है बेटा कि ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। फॉर एग्जांपल यदि हम आपको बताना चाहें तो देखो आप इसको, यदि हम एक नंबर 3 ले लें, एक नंबर 16 ले लें, ठीक है। तो 3 का फैक्टर क्या हुआ? 1 into 3 एंड 16 का फैक्टर क्या हुआ? 1 भी हो सकता है, 1,3 बोलते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। पर इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन हमारा 1 है। इसलिए ये दोनों नंबर 3 एंड 16 कैसे हो गए? को-प्राइम। तो चाहे हम 3/16 लिखें तो भी हमारा रेशनल नंबर बनेगा, या हम 16/3 लिखें तो भी हमारा रेशनल नंबर बनेगा, ओके। ये को-प्राइम की कंडीशन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं एग्जांपल्स, जो मैंने यहाँ लिखा है उससे एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला एग्जांपल क्या है? 15/7। तो हमारा 15 क्या होता है? इंटीजर, 7 इज इंटीजर, और यहाँ पे q क्या हो गया? 7 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे 15 और 7 का कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है? 1। इसका मतलब ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया, रेशनल एक पर क्यों हो रहा है ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, 153/121, ठीक है। यहाँ पे भी 153 इज योर integer, 121 is also integer, q is 121 which is not equal to 0 and 153 and 121 का कॉमन फैक्टर हमारा आता है, कॉमन फैक्टर आता है यहाँ पे 1। तो उसका मतलब ये भी हमारा एक रेशनल नंबर बन गया। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम, -3। -3 कैसा है? एक इंटीजर है, नेगेटिव नंबर है, इंटीजर है। अब इस इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 से डिवाइड करके। तो यहाँ पे क्या आ गया? -3/1 से रिप्रेजेंट कर दिया। -3 इज योर इंटीजर, 1 इज ऑल्सो इंटीजर, एंड q क्या आ गया? 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। एंड -3 और 1 का को-प्राइम नंबर, इसका को-प्राइम है q, उसका कॉमन फैक्टर 1 हो गया। इस तरीके से कोई भी नंबर को हम ले और उसको यदि ये तीनों कंडीशन को होल्ड कर लेता है तो वो रेशनल बन जाता है। अभी एग्जांपल और बता देती हूँ, फोर्थ वन, -7/2। -7/2 में 7 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, q कैसा है? 2 है विच इज नॉट इक्वल टू 0 है। -7 और 2 में कॉमन फैक्टर हमारा 1 आता है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर बनता है। अब रेशनल नंबर की खासियत क्या होती है कि नेचुरल नंबर को भी होल्ड करता है, होल नंबर को भी होल्ड करता है, इंटीजर को भी होल्ड करता है और सारे फ्रैक्शन को भी होल्ड करता है। तो अभी तक जितने भी हमने पढ़ाया नंबर सिस्टम के नंबर्स, उनमें सबसे बड़ा सेट होता है हमारा रेशनल नंबर का। ओके, बाय, थैंक यू।